नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची पुलिस की बड़ी सफलता, 5 वर्षीय बच्ची का हुआ था अपहरण, 12 घंटे में सकुशल बरामद, 3 गिरफ्तार। धनबाद में यातायात विभाग ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान, कई वाहनों का कटा चालान। पलामू में देवी मां की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, भव्य कलश यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। देवघर में झारखंड आंदोलनकारी की बदहाल जिंदगी, पेंशन बंद, इलाज के लिए तरस रहे देवेश्वर मुर्मू। स्टेशन परिसर की पार्किंग व्यवस्था पर उठे सवाल, झारखंड ई रिक्शा टोटो संघ ने लगाए रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। रांची पुलिस ने दलादली टीओपी नगरी थाना क्षेत्र के सपारोप से फिरौती के लिए अगवा की गई 5 वर्षीय बच्ची को महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में किया गया 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई को बच्ची के अपहरण की सूचना मिलने के बाद नगरी थाना में मामला दर्ज किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी शाखा और गया पुलिस के सहयोग से 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर गया जंक्शन के पास एक होटल से बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी रमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वह पीड़िता के घर के पास किराए पर रहता था। उसने पैसों के लालच में बच्ची को बहला फुसलाकर गया ले जाकर परिजनों से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर बच्ची की हत्या की धमकी दी। उसके 2 साथी सचिन कुमार और मोनू कुमार ने बच्ची को छिपाने और फिरौती की रकम वसूलने में सहयोग किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्ची को उसकी मां को सुपुर्द कर दिया गया है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दलादली टीओपी प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, शाम में, दोपहर के आसपास, जिसमें बताया गया था कि एक 5 साल की बच्ची है, उसका अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करने के बाद जो अपहरण करता है उसके द्वारा 3 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है और 3 लाख रुपए की राशि अगर नहीं दी जाती है तो बच्ची को मार दिया जाएगा और या फिर उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना करी जा सकती है। तो जैसे ही ये सूचना थाना प्रभारी को मिली तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें DSP हेडक्वार्टर 2 अजय, थाना प्रभारी दलादली और दलादली के जितने भी अन्य पुलिस पदाधिकारी हैं सभी के सभी शामिल थे। जैसे ही वो जस्ट घटनास्थल पर पहुंचे, घटना के उपरांत वहाँ पर जितने भी CCTV कैमरास थे उन सबको एग्जामिन किया और जितने भी फिजिकल एविडेंसेस थे और टेक्निकल एविडेंसेस थे उन लोग को हमने एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के उपरांत हमें पता चला कि बच्ची का जो अपहरण है वो आसपास के ही व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश कुमार मिश्रा, उसके द्वारा किया गया है और वह बच्ची को लेकर तकरीबन सुबह 7:30 बजे उसको अपहरण किया गया था और 7:30 बजे लेकर वो बच्ची को वहाँ से निकल गया। और ये सूचना जो थी ये पुलिस को मिली थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 6 घंटे के बाद में। उसके बाद भी हम लोगों ने जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस थे उसको और अच्छे से डिटेल में एग्जामिन किया। डिटेल में एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि शायद वो बच्ची को खादगड़ा बस स्टैंड लेके गया था। खादगड़ा बस स्टैंड से वह उस बच्ची को गया की साइड में लेके चला गया है। उसी समय हमारी टीम ने गया पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया और हमारी 2 या 3 टीम यहाँ से निकलने के बाद गया चली गई। गया में पहुँचने के बाद तकरीबन 35 या 40 जगह पे हम लोगों ने छापेमारी की और तकरीबन रात के 2:30 बजे हमने बच्ची को सकुशल। राजधानी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में 9 जुलाई को हुए रविंद्र मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी विकास मुंडा को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी ने बताया कि विकास मुंडा इलाके में हथियार के बल पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, जिसका रविंद्र मुंडा ने विरोध किया। इसी रंजिश में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी विकास महतो और विजय मुंडा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। 8 तारीख की रात में तकरीबन 9-10 बजे के आसपास
ये चारों व्यक्ति आस-पास एक दूसरे को जानते थे और वहाँ पे ही बैठ के वहाँ पे पार्टी वगैरह कर रहे थे। पार्टी के दौरान ही जो मेन अभियुक्त है इसमें विकास मुंडा, उसके पास में एक देसी हथियार था। देसी हथियार को वो चलाना चाहता था और जो गांव है उसमें दहशत फैलाना चाहता था। तो इसी चीज़ के लिए अपोज़ किया गया। जो मृतक हैं रविंद्र मुंडा के द्वारा, उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है गांव में, और इसी के बीच को लेके जो मृतक है रविंद्र मुंडा और जो मुख्य अपराधी हैं विकास मुंडा, उनके बीच में बहस होना स्टार्ट हो गया। और जैसी बहस थोड़ा ज़्यादा कन्वर्ट हुई तो जो विकास मुंडा है उनके द्वारा जो मृतक हैं रविंद्र मुंडा, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जो रविंद्र मुंडा थे उनकी पीठ पे गोली मारी गई थी। पीठ पे गोली लगी और जो सामने वाला जो वूंड था वहाँ से गोली आर पार हो गई। यह जैसे पिस्टल पे आपको दिखाया गया कि एक देसी पिस्टल है जो कि काफ़ी इस टाइम पे यूज़ में नहीं आता है। तो एक सिंगल शॉट उन्होंने मारा और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई तकरीबन 5 या 10 मिनट के अंदर ही। और जो इसके अलावा जो 2 अभियुक्त हैं जो वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे, उसमें सबसे पहला है विकास महतो और दूसरा व्यक्ति है विजय मुंडा। इन दोनों को हम लोगों ने पहले ही अरेस्ट कर दिया था और इन दोनों को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और साथ ही साथ जो विकास मुंडा है उसी के पास में हथियार था, उसको भी हम लोगों ने। धनबाद में IITISM मुख्य गेट के समीप यातायात विभाग की ओर से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने कई 2 पहिया वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और अन्य आवश्यक कागजात की जांच की। नियमों को अनदेखा करने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का वाहन जांच अभियान आगे भी लगातार चलाया जाएगा। पलामू के मेदनी नगर स्थित अघोर आश्रम शिव महावीर मंदिर परिसर में देवी मां की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक आयोजन शुरू हो गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। श्रद्धालु मंदिर से कलश लेकर शहर का भ्रमण करते हुए कोयल नदी पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र जल भरने के बाद पुनः मंदिर परिसर लौटकर कलश की स्थापना की गई। कड़ी धूप के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक रहा। शांति विकास संघ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भक्त पूरे रास्ते भक्ति और श्रद्धा में सराबोर नजर आए। आयोजकों के अनुसार 18 जुलाई को देवी मां की प्राण प्रतिष्ठा, पूजन, जलाविधान, नगर भ्रमण, भंडारा और संध्या आरती का आयोजन होगा, जबकि 19 जुलाई को महाभंडारे के साथ धार्मिक अनुष्ठान का समापन किया जाएगा। लग रहा है इतना भव्य यात्रा हुआ, हम लोगों की उम्मीद से ज्यादा हुआ है। हम लोग ऐसा उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना अच्छा से होगा। हम लोग बहुत अच्छा लगा। फील कर रहे हैं आप? मां का दर्शन अभी जो स्थापना भी होना है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हम लोग के घर के पास देवी माँ की स्थापना हो रही है, जिससे हम लोग दूर जाते थे पूजा करने, अब घर के सामने हमें दर्शन मिलेगा माता रानी का। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें, पूजा में सहयोग करें, तीनों दिन मतलब पूजा में साथ दें सारे लोग। ये लगभग हम लोग विगत 6-7 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। कुछ कारणों से बीच में डेट चेंज करना पड़ गया था, लेकिन पुनः हम लोग 17, 18, 19 का डेट हम लोग रखे थे, जिसमें से कि आज 17 तारीख को हम लोग कलश यात्रा का भयावह प्रोग्राम रखे थे, जो कि बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। हम लोग बहुत खुश है कि माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मधुपुर के करो प्रखंड स्थित संगभरगा गांव निवासी देवेश्वर मुर्मू आज गंभीर आर्थिक तंगी और बीमारी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें झारखंड आंदोलनकारी पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके कारण इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक सह कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन से देवेश्वर मुर्मू के इलाज और लंबित पेंशन दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस आंदोलनकारी ने अलग झारखंड के लिए संघर्ष किया, आज वही सरकारी मदद के इंतजार में है। भूमिका रहा गुरुजी के साथ बरकरार, हम लोग कदम पर कदम मिला के चले। हर जगह हर चुनाव के बारे में भी हम लोग को प्रचार किए और झारखंड आंदोलन के बारे में हर गरीब गुरबा लोग से हम लोग मिलते रहे, इकट्ठा एकजुट कराएं। जैसे पूरे झारखंड क्षेत्र हम लोग पैदल ले जाते थे। उस समय तो गाड़ी घोड़ा मोबाइल का सुविधा नहीं था। यही सब सरजम सकाम का ढरुआ से ही हम लोग का पूरा वही हम लोग का
पूरा सकाम चिट्ठी था, संथाली में बोलता है सकाम चिट्ठी, उसी से ही हम लोग पत्राचार करते थे और हर गांव के लोग को हम लोग जगाते थे। हाँ, इसका बाद हम लोग का भी लड़का बच्चा नहीं है, अभी हम लोग की स्थिति बड़ी खराब है, अभी बीमारी से हम ग्रस्त हैं सर, शुगर पेशेंट हैं, हार्ट किडनी गुर्दा सब मेरा डैमेज हो गया। यही हम हेमंत बाबू से निवेदन करते हैं, हाफिजुल बाबू से, हमको सरकारी से इलाज का सुविधा मिलना चाहिए, तो हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, बेसहारा आदमी है। चलिए, पेंशन भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। साहिबगंज के राजमहल स्थित मॉडल कॉलेज के छात्र महमूद रजा ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर एमबीबीएस में प्रवेश के लिए चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मसिंदा निवासी महमूद रजा को प्राचार्य डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। प्राचार्य ने कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ही सफलता की असली कुंजी है तथा महमूद की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। महमूद रजा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और शिक्षकों को दिया। ये हर्ष और गर्व का विषय है कि मॉडल कॉलेज राजमहल के सेमेस्टर 1 का छात्र मोहम्मद रजा, पिता सिराजुद्दीन जी, जो कि राजमहल के ही स्थानीय निवासी है मनसिंगी के, और कल ही शाम को रिजल्ट आया नीट का, जो राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम होता है, और उसमें उन्होंने 10,423वां रैंक लाया है। और ये बहुत ही गर्व का विषय है। उसको ऑल इंडिया लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी उसका सिलेक्शन है, और लगभग 99 पॉइंट कुछ मतलब 720 में से लगभग 600 मार्क्स लाए हैं उन्होंने। ये बड़ा ही गर्व का विषय है और मैं उनके शुभकामना देता हूं। झारखंड के ई रिक्शा टोटो संघ की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के संरक्षक वैभव सिन्हा ने धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर की पार्किंग व्यवस्था में हो रही कथित अनियमितताओं को लेकर रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन की पार्किंग का संचालन निर्धारित नियमों और शर्तों की अनदेखी कर किया जा रहा है, जिससे ई रिक्शा चालकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि रेलवे प्रशासन जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करता है तो झारखंड ई रिक्शा टोटो संघ आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा। बहुत व्यापक है, जिसका हम सब लोग भुक्तभोगी हो रहे हैं। जो लोग भी दक्षिणी छोर से जा रहे हैं, उस गंदगी के अंबार से गुजरते हुए जा रहे हैं, वो सब लोग भुक्तभोगी हैं। वहाँ पे सब्जियों की दुकान जो लगाई जा रही है रेलवे की पार्किंग में जो सब्जियों की दुकान अनधिकृत रूप से लगाई जा रही है, उससे भी हमने जानकारी मिली कि अवैध वसूली होती है। उसी का कचरा वहाँ पे फेंका जाता है। तो करोड़ों की लागत से अगर वो रोड बनाया गया है परिचालन के लिए और उन्होंने रेलवे ने अगर उस पार्किंग की वहाँ पर ठेका दिया है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ पैसा लेने पे नहीं रखे हैं, आप पैसा के एवज में आप क्या सर्विस दे रहे हैं, इस पे भी सवाल उठना चाहिए, इस पे भी लोगों को जवाब देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।